हेलो जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए करेंगे। जानेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आपके लिए रहेंगी, क्या एनर्जी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए रहेंगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग का कार्ड है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं, रिलीफ के लिए, अपने प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने के लिए। यह एनर्जी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कोई हार्डर से आपकी लाइफ में हुई है पास्ट में, तो आप रिलीज़ करना चाहते हैं। ओके, ट्रैवलिंग करके रिलीज़ कर सकते हैं, या हो सकता है कि या आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ओके, और हीलिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, या कुछ चीज़ों को लेकर आप ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और यहाँ पर किसी के लिए न्यू जॉब का ऑफ़र हो सकता है, और किसी का क्रश हो सकता है, किसी की तरफ प्रपोज़ल मिल सकता है, इंगेजमेंट का प्रपोज़ल हो सकता है, रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है। तो किसी की इनर वॉइस, अंदर से आवाज़ निकल रही है और कह रही है कि आप या तो किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जिसके लिए आपने सपने देखे हैं। और ये पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पर पावर, इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, अपनी विल पावर में आना। तो यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, और रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्किल्स हैं, एबिलिटी हैं। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने हैं, और आपके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, यूनिवर्सल पावर भी हो सकती है, कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है, और सेल्फ डाउट से भी निकलने की ज़रूरत है। ओके, और ये कुछ भी पा सकता है अपनी लाइफ में। ओके, मैनिफेस्ट भी कर सकता है ये पर्सन स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर ये अपने आप पर भरोसा रखे, सेल्फ डाउट से निकले, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ दी चैरियट का कार्ड है, तो विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग और सक्सेस दिखाई दे रही है। आपका एक पाथ हो सकता है जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ट्रैवलिंग फिर से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, और हार्ड वर्क, फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कुछ गोल्स को पाना चाहते हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं, तो फोकस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक विल पावर भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, और हर्डल्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, और अपना हार्ड वर्क करते रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक गुड लक लेकर आ रहा है, और एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। यहाँ पर आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, जहाँ पर कि लाइफ का एक पहिया जैसे घूम रहा है। ओके, और आपके अच्छे के लिए घूम रहा है ये चीज़ें। तो आप अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं अपनी लाइफ में, और गुड फॉर्चून हो सकता है। इसके साथ ही साथ डेस्टिनी, कर्मा, आपकी नियति में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके लिए ही हो। ओके, और अब आपके सामने आ सकती हैं आने वाले टाइम में। 10 नंबर का कार्ड है। ओके, तो ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। डेस्टिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, और जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और वो आपका एक कार्मिक रिजल्ट था, लेकिन अब आपके हित में चीज़ें हो रही हैं।
लॉ से रिलेटेड अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं, किसी का केस चल रहा है, या तो वहाँ पर उन्हें उनके रिज़ल्ट में काम होता हुआ दिखाई देगा, या यूनिवर्स की तरफ से एक फेयर डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, और हो सकता है कि डिसीजन आपके ही हित में हो। और यहाँ पर लाइफ लेसन्स दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के, तो हो सकता है कि कुछ आपको सीखना था इस लाइफ टाइम में जो कि आपने सीखा। ओके, और अब आपके फेवर में कुछ हो रहा है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से बैलेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लव रीडिंग देख लेते हैं आपकी कैसी निकल कर आती है। जेमिनी मिथुन राशि, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द डेविल का आ रहा है, और देख लेते हैं। यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आप हैं, फंसे हुए हैं, और आप इन चीज़ों से छूटना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें आपको और ज़्यादा फंसा कर रख रही है। समटाइम्स कुछ लोगों का एडिक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कंट्रोलिंग इशू है, या हो सकता है कि डिपेंडेंसी है। आप छूटना चाहते हैं इन चीज़ों से, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं इस चीज़ में। तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि शैडो वर्क करने की ज़रूरत हो सकती है अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जस्टिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी सिचुएशन में बैलेंस दिखाई दे रहा है, और जस्टिस का कार्ड सेकंड टाइम आया है। तो हो सकता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस है लोगों का, और हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी है। तो ये चीज़ें अब निकलती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है आपकी सिचुएशन में, स्ट्रगल है। हो सकता है कि आपका किसी के साथ फाइटिंग, ईगो क्लैशेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स इसके साथ ही आया है। तो आप कुछ लोगों का यहाँ पर रिकनेक्ट, रीयूनियन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अच्छी एनर्जीज़ में आ सकते हैं, फिर से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और पार्टीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन हो सकता है, एंजॉय करना। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी निकल कर आती है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये पर्सन हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके की गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि ये होप खो रहे हैं, या इनको लग रहा है कि चीज़ें अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये नहीं देखना चाहते हो कि एक कप है यहाँ पर पीछे, और इसको नहीं देख रहे होगे, जबकि ये फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी, और जो कि इनके लिए अभी भी है। इनके बारे में हो सकता है कि आप अभी भी फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन एक होप खो रहे हैं। और हो सकता है कि एक लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर्मिट का कार्ड, बिल्कुल सॉलिट्यूड में चले जाना। ओके, बहुत दुखी रहना अपने लाइफ में, और सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करना। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी है ये। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर किसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, और फाइटिंग दिखाई दे रही है, एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, कुछ भी हो सकता है ये। तो जो भी है यहाँ पर एक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। ओके, और एक फायर दिखाई दे रहा है,
बहुत ही एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिचुएशन में। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन थी और एक साइकिल है जिसमें कि आप थे और उसमें पेन था। ओके, तो इस पेनफुल साइकिल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस सिचुएशन से। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है और अपने आप से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है या आपके आने का वेट कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से और एक स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों की। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किसी तरीके की शुरुआत दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स ग्रोथ लेकर आ रहा है और हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एक शुरुआत दिखाई दे रही है इसमें। तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके की शुरुआत करना चाहते हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला कार्ड न्यू बिगिनिंग्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ओनली द टाइम विल टेल। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि केवल समय ही आपको बताएगा कि आपके लिए क्या हो रहा है। ओके, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, ओके, समय पर आप छोड़ सकते हैं चीज़ों को। और इसके साथ ही साथ न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आ रहा है, तो एक नई रोमांचक शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है आपके लिए चीज़ें और इसे अपनाइए। ओके, एक्सेप्ट कीजिए और इसके साथ ही साथ अपने सपनों के साथ जोश के साथ आगे बढ़िए। ओके, इनको जिए। ओके, जो भी आपके सपने हैं इनको जीना शुरू करें। ओके, ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। तो आगे हम गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। जेमिनी, मिथुन राशि। पहला कार्ड यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन, फुल मून का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कि दूसरा मैसेज भी है यहाँ पर, अतीत को भुलाने की ज़रूरत है आपको और भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की ज़रूरत है और किसी को क्षमा करने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ने के लिए आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपकी कोई इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर और कोई उत्तर आपको मिल सकते हैं। किसी चीज़ का अगर आंसर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिल सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। संभवतः हो सकता है किसी तरीके का इमोशंस यहाँ पर, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं किसी भी तरीके से। और जो दूसरा कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ओके, रिलीज़ करने के लिए कहा गया है और कुछ तो इशारा है यहाँ पर किसी चीज़ का। कोई चीज़ हो सकता है कि चरम सीमा पर आप पहुँच चुके हैं और अब इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, जाने देने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, पैटर्न्स हो सकते हैं, फाइटिंग हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर ये द डेविल के कार्ड से आया है। तो आपको इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है और किसी चीज़ से चिपके ना रहें। ओके, और हो सकता है कि कुछ नया शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप किसी चीज़ से अगर बोझ महसूस कर रहे हैं, मन में कुछ है, तो उसे मुक्त कीजिए। ओके, और कुछ शुरू करें अपनी लाइफ में, कुछ नया। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी आया है आपके लिए और यहाँ पर यूनिवर्स भी यही बता रहे हैं कि ओनली टाइम विल टेल। ओके, तो ये टाइम ही आपको बताएगा समय के साथ। ओके, चीज़ें आपको पता लगेंगी और आपके सामने ओपन होंगी। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनाई आपके लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।